अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मेथी वाली मकई की रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम बहुत ही मसालेदार बनाएंगे। बिगनर के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त रोटी की रेसिपी है, क्योंकि इसमें साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने रोटी बनानी है। तरीके तो बहुत सारे हैं रोटी बनाने के, लेकिन मैं जो सबसे आसान तरीका है वही आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप एक ही तरीके से इस रोटी को परफेक्ट बनाएं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, कमेंट करना आपने नहीं भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो करिएगा। इन सब का लिंक मैंने वीडियो के स्टार्ट में दे दिया है। कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो मेरे साथ फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। किसी किस्म का रेसिपी से रिलेटेड आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मेथी ली है। मेथी यहाँ पे तकरीबन 1 मुट्ठी होगी। मेथी थोड़ी सी ज़्यादा ही डालिएगा इसमें। हमने इसके डंठल जो हैं, टहनियाँ, वो उतार ली हैं। अब इसको मैंने काट लिया है। बहुत ही बारीक नहीं काटना, थोड़ा सा आप इसको मोटा रखेंगे। और अब हम इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर हमने मकई का आटा लिया है। आटा मैंने यहाँ पे हाफ केजी लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बूरा ज़रूर निकलता है, और जो बूरा है अगर हम इसी तरह से बनाएंगे तो रोटी को ख़राब करेगा। आपस में ये आटा जो है मिक्स नहीं होगा अच्छे तरीके से, लचक नहीं आएगी आटे के अंदर। तो ये जो बूरा है इसको कोई ही मुर्गियों वगैरह को, परिंदों को आप डाल सकते हैं। जो हमने मेथी रखी थी काट के अच्छे तरीके से धो ली है। अब हम इसको मेथी को इसके अंदर शामिल कर देंगे। धनिया डाला है 1 मुट्ठी। प्याज लिया था, लहसुन और प्याज सब्ज़ मैंने वो डाला है। हरी मिर्चें डाली हैं 3 से 4, और साथ मैंने लाल मिर्च भी काट के डाली है। नमक 2 टीस्पून डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। ड्राई कोरिएंडर मैंने हाथ पे मल के डाला है, और ज़ीरा भी मैंने 1 टीस्पून ही इसके अंदर डाला है। साबुत डालेंगे ताकि साबुत जो मसालों के टेस्ट हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे और नुमाया भी होंगे जब हम इनको खाएंगे। तो पिसे हुए मसाले का इतना टेस्ट नहीं आएगा। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमने देसी घी का लेना है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर देसी घी नहीं है तो दूसरा घी ही आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो आप खाने में डालते हैं। तो गर्म पानी हमने इसके अंदर डालना है। ठंडे पानी से हमने इसको नहीं गूंदना। फुल गर्म पानी हमने लिया है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम गर्म पानी से इसको गूंदेंगे आटे में लचक आएगी, और जब रोटी बनेगी आटे को गूंदेंगे तो बड़ी ही मुलायम सी हमारा पहले तो पेड़ा बनेगा, फिर बाद में रोटी बनेगी। तो अगर हम ठंडे पानी से गूंदेंगे तो भुरभुरा सा आटा गूंदा जाएगा। तो लचक के लिए हमें गर्म पानी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो जब रोटी को बनाएंगे तो रोटी अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बाहर से क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। मैं आपको जब रोटी बनेगी तब भी आपको चेक करवाऊंगी। तो अब आटा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट हाथों के साथ मल लेंगे। अगर लगे आपको कि हाथ के ऊपर ये चिपक रहा है तो हल्का सा आप हाथ के ऊपर पानी भी लगा सकते हैं, ताकि ये चिपके ना। वैसे तो हमने घी डाला था, उस वजह से कम ही चिपकेगा। तो इसको 5 मिनट 10 मिनट रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखें किस कदर आटे में लचक आ चुकी है, और ये ऐसे है जैसे कि जो गेहूं का आटा, गंदम का आटा जो हम गूंथते हैं वैसे लग रहा है। तो अब हम साथ ही इसका पेड़ा लेंगे। रखने की, इसको स्टे देने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको साथ ही बना लिया जाता है जैसे ही आटा गूंदा जाता है। एक पेड़ा ले लेंगे। पेड़े भी आपने सारे इकट्ठे ही करके रख लेने हैं, क्योंकि इस तरह अगर आप पेड़े भी इकट्ठे बना लेंगे और रोटियां भी सारी इकट्ठी बना लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपको। फ़ायदे का मतलब ये है कि आसानी रहेगी आपको। एक एक पेड़ा और एक एक रोटी आपको बेलनी नहीं पड़ेगी। इस आटे के अंदर हमने घी डाला था, इस वजह से जितनी देर मर्ज़ी ये पेड़े बना के आप रखें, इनके ऊपर खुश्की नहीं आएगी। तो मीडियम नॉर्मल साइज़ के हमने यहाँ पे पेड़े बना लिए हैं। अगर आप चाहते हैं छोटा बड़ा पेड़े को करना तो वो भी आप कर सकते हैं।
तो बारी बारी सारे हमने पेड़े माशाल्लाह से बना लिए हैं। अब हम चलते हैं रोटी की तरफ कि रोटी कैसे बनानी है। जो बिगनर है एक बार ये वाली रेसिपी मेरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला जब भी रोटी बनाएंगे तो इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे, क्योंकि रोटियां बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ रेसिपी बनाने का तरीका बताऊंगी। हल्का सा ऑयल लगाएंगे हाथों के ऊपर ताकि ये आटा पेड़ा चिपके ना। और यहाँ पे हम पेड़ा लेंगे और पेड़े को ये देखें हथेली के दरमियान में हमने रखा है और जो अंगूठे वाली साइड है उसके साथ हम इसको हल्का हल्का दबाते जाएंगे। इस तरह से आपने सिर्फ थोड़ा सा रोटी को पेड़े को बड़ा करना है। अगला स्टेप ये है कि आपने बटर पेपर ले लेना है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आपके घर में कोई भी शॉपर आएगा, दाल वाला शॉपर अक्सर आते हैं या कोई शॉपिंग बैग आते हैं, अच्छे तरीके से उसको साफ़ करें गीले कपड़े के साथ। बाद में आपने इस तरह से चौरस उसको काट लेना है और इसके ऊपर आपने इस तरह से रोटी बड़ी करते जाना है। एक तो याद रखें कि आपने हल्का सा जो घी आपने हाथों पे लगाया था उस वजह से ये बटर पेपर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये देखिए आसानी से ऊपर से उतर रहा है और आपने ये हाथों की उंगलियों की जो पोर हैं इनके साथ इनको बड़ा करते जाना है और जहाँ से लगे आपको कि रोटी टूट रही है आपने उसको फिर दोबारा आपस में जोड़ देना है। आटे में बहुत सारी लचक है सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी की वजह से। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी ये रेसिपी है। तरीका मैं आपके लिए वही लेके आती हूँ जो मुझे लगता है कि आपके लिए आसान रहेगा। रोटी की देखें ज़रा मोटाई ज़रा भी नहीं, बहुत ही बारीक रोटी बनी है। इसी तरह से हमने अगली रोटी भी बनानी है। बटर पेपर के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएं। लगाने के बाद इसी तरह से आपने पेड़े को हल्का सा बड़ा करेंगे। मैं आपको एक बार फिर बताती जाऊं कि इस तरह से रोटी बनानी है। पेड़े को ऊपर रखें और दबाते जाएं इसको। जितनी आपने रोटी बड़ी करनी है या छोटी रखनी है उसी हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। मेरी गारंटी है कि आपकी ये रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी अगर आप पानी के साथ, गर्म पानी के साथ इसको गूंदेंगे तो, क्योंकि आटे में बहुत लचक आ जाती है। सारी रोटियां मैंने इसी तरीके से बना ली हैं, क्योंकि जब आप एक बार ही सारी रोटियां इस तरह से बना के रख लें तो बड़ी आसानी रहेगी। बार बार पेड़ा करना और रोटी को बढ़ाना और फिर रोटी को भी देखना मुश्किल लगता है मुझे। ये थोड़ा सा आसानियां ढूंढा करें अपने लिए थोड़ी सी। इन रोटियों को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं फैमिली को, फ्रेंड्स में। अगर आप चाहें कि ये रोटियां बना के आपने कुछ दिनों के लिए रखनी है, फ्रीज़ भी हो सकती हैं ये। और अगर आप इनको फ्रीज़ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थोड़े टाइम पहले इसको निकालें, आधा घंटा पहले, और डीफ्रोस्ट हो जाएगी तो फिर आप इसको तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल डालें, घी डालें, जिस तरह आम रोटी बनाते हैं उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तवे को गरम करेंगे, इसके ऊपर घी लगाएंगे और रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। अब मैं बताती हूँ आपको कि बटर पेपर को आपने किस तरह से ऊपर से उतारना है। इस कदर ये आसानी के साथ उतरता है, जितनी देर मर्जी रख लें, चाहे आप फ्रीज़र में भी रख लें, बटर पेपर जो है वो रोटी के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमने ऑयल लगाया था इसके ऊपर। तो कैसी ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मैंने मकई की रोटी की कई रेसिपी पहले भी डाली हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर आपको मुश्किल लगे कि रोटी को आपने किस तरह से साइड चेंज करनी है, क्योंकि आप बिगनर हैं, नई नई सीखनी शुरू की है, तो देखिए प्लेट में इस तरह से आपने आसानी से निकाल लेनी है और एक बार ही आपने इसको प्लेट को उल्टा देना है, तो बड़ी आसानी से इसकी साइड चेंज हो जाएगी रोटी की। जो मैंने पहले रेसिपी दी हैं वो उनमें कोई मसाले वाली रोटी है, कोई सादा रोटी है, मीठी रोटी भी बनाई है मैंने, गुड़ वाली भी, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये हमारी एक पंजाबी स्टाइल की रोटी बनती है साग के साथ। जब भी घर में साग बनता है तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये बनानी नहीं आती रोटी, तो इस वजह से सभी
इससे थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं और दूसरी गंदम की रोटी, गेहूं की रोटी ही इसके साथ बनाते हैं। लेकिन जो मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप ये कहेंगे कि हमें रोटी नहीं बनानी आती गंदम की, क्योंकि बहुत ही आसान है। एक बार ट्राई करें, मेरे कहने पे ट्राई करें तो देखिएगा, आपको लगेगी शायद मुश्किल है, लेकिन हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छी इंशाल्लाह रोटी बनाएंगे, क्योंकि ट्राई करने से ही है। तो देखिए, बाहर से बहुत ही मज़ेदार सी आपको लग रही होगी ये रोटी, बड़ी क्रंची सी और बड़ी मज़ेदार, अंदर से उतनी ही ये सॉफ्ट बनती है। गरम पानी इसके अंदर डालेंगे, गरम पानी से इसको गूंदेंगे तो फिर देखिएगा आपकी रोटी कितनी लचकदार बनती, बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही स्पाइसी बनी है। और याद रहे कि आपने जो मेथी डालनी है इसके अंदर, वो बहुत ही बारीक नहीं कट करनी, थोड़ी थोड़ी मोटी रखनी है। देखें, मोटी रखेंगे तो आपको इसका टेस्ट भी आएगा। अगर बहुत ही बारीक काट देंगे तो वो तवे के ऊपर ही बहुत ही वो मुरझा जाएगी। इस तरह फ्रेश फ्रेश पत्ते आपको मिलेंगे मेथी को, थोड़ा सा बस इनको मोटा रखना है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।